मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित घोटालों में संदिग्ध आरोपियों की मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। जी हां, व्यापम घोटाले में 2 और आरोपियों की संदिग्ध मौत हो गई। इस घोटाले में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। जब से इस घोटाले में बड़े बड़े नाम आने शुरू हुए, तब से लेकर अब तक आरोपियों की संदिग्ध मौत हो रही है। इन मौतों के पीछे कौन है, कौन इन आरोपियों को निशाना बना रहा है, ये राज अभी राज ही बना हुआ है। मध्य प्रदेश में घोटाले की वजह से हो रही है मौतें। ये घोटाला आरोपियों की जान ले रहा है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के शिकंजे में आए बड़े बड़े नाम। राजभवन से लेकर सीएम हाउस तक पहुंची इस घोटाले की आंच। व्यापम के फेर में कभी राज्यपाल तो कभी मुख्यमंत्री पर उठी उंगली। व्यापम की काल कोठरी में अब तक 43 लोगों की मौत। आरोपियों को कौन बना रहा है निशाना? कौन ले रहा है संदिग्धों की जान? व्यापम घोटाले का सबसे बड़ा सस्पेंस। क्या है इन मौतों का सच? संयोग या साजिश? रविवार को एक ही दिन में बहुचर्चित व्यापम घोटाले से जुड़े 2 आरोपियों की मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इंदौर जेल में बंद घोटाले के आरोपी नरेंद्र सिंह तोमर की मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि दूसरे आरोपी डॉक्टर राजेंद्र आर्या की मौत ग्वालियर के एक अस्पताल में हुई। दोनों आरोपियों के परिवार वाले इसे लेकर पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बचपन मामले, 500 से ज्यादा फरार, 1980 आरोपियों से पूछताछ, 2500 लोगों पर आरोप, 43 लोगों की मौतें। संयोग या साजिश? हैरान कर देने वाले ये आंकड़े मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित व्यापम घोटाले की हैं। व्यापम घोटाले में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बार एक ही दिन में 2 आरोपियों की मौत से हड़कंप मच गया। रविवार की रात व्यापम घोटाले से जुड़े आरोपी डॉक्टर राजेंद्र आर्य की मौत की खबर आई। कहा जा रहा है कि डॉक्टर आर्य की मौत बीमारी की वजह से ग्वालियर के अस्पताल में हुई है। वहीं इससे पहले इंदौर के जेल में कैद नरेंद्र तोमर की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। इन 2 आरोपियों की मौत के बाद व्यापम घोटाले में अब तक 43 लोगों की संदिग्ध हालत में जान जा चुकी है। इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल में बैठे जो अधिकारी हैं, वो सामने आके तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि ऐसे ये केस बहुत कमजोर हो जाएगा और अपराधी इससे बच जाएंगे। व्यापम घोटाले का आरोपी नरेंद्र सिंह तोमर 24 फरवरी से इंदौर जेल में बंद था। उस पर किसी और की जगह परीक्षा देने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक शनिवार देर रात 11 बजे के करीब उसके सीने में दर्द हुआ। तोमर को तुरंत महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन आईसीयू तक पहुंचने से पहले तोमर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये पीएमटी कांड में बंद है और रात में से चेस्ट में पेन हुआ है और इसे हम लोग एम्बाई लेके आए और एम्बाई में सीएमओ साहब को दिखाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस की इस दलील पर नरेंद्र का परिवार सवाल उठा रहा है। परिवार वालों के मुताबिक नरेंद्र पूरी तरह से स्वस्थ था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। साथ ही परिवार वालों की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि जेल के अंदर 3 दिन पहले नरेंद्र के साथ मारपीट भी हुई थी। पता नहीं, ये कह रहा है छाती में दर्द हुआ और यहाँ पे आए तो कह रहा है डेथ हो गई। पीएमटी में किसी ने नाम ले दिया, उन्होंने कहा कि ये भी थे। कम से कम 10 से ज़्यादा लोगों को ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है। उसी की कड़ी में आज ये बताया जा रहा है कि इस लड़के ने सुसाइड किया, लेकिन जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जेल के अंदर इसके साथ मारपीट हुई है। मारपीट के कारण इसको हृदयघात हुआ और इसको आज यहाँ पीएम के लिए लाया है। पूरे घटना की जाँच की सीबीआई मांग हम शुरू से उठा रहे हैं।
नरेंद्र तोमर के अलावा व्यापम घोटाले के दूसरे आरोपी डॉक्टर राजेंद्र आर्य की भी मौत हो गई। राजेंद्र की मौत भी बीमारी से हुई है, लेकिन ऐसे समय में उनकी मौत भी एक मिस्ट्री बन चुकी है। डॉक्टर राजेंद्र आर्य पर गलत तरीके से 2 छात्रों का MBBS में एडमिशन दिलाने का आरोप था। हाल ही में राजेंद्र आर्य को बेल मिली थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर आर्य का ग्वालियर के अस्पताल में लीवर की बीमारी का इलाज हो रहा था, जहां अचानक रविवार को उनकी मौत हो गई। व्यापम के आरोपियों की मौत की सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन इतना जरूर है कि एक के बाद एक 42 आरोपियों की संदिग्ध मौत कई सवाल खड़े कर रही है। पुष्पेंद्र वैद्य के साथ सचिन शर्मा, इंडिया टीवी, इंदौर। व्यापम घोटाले में आरोपियों की संदिग्ध मौत पर MP के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने विवादित बयान दिया। गौर ने कहा कि आए दिन लोगों की मौत होती रही है, इसमें कुछ नया नहीं है। साथ ही उन्होंने CBI जांच की मांग को सिरे से खारिज किया। जो मौत होती है तो वो तो नेचुरल मौत है, और वो बीमारी से मरते हैं, कोई हार्ट अटैक से मरता है। अरे रोज ही मरते हैं भाई लोग, तो कोई बाहर जेल के बाहर भी मरते हैं, जेल के अंदर भी मरते हैं। जो आया है वो तो जाएगा। नो, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। पूरे व्यापम की जांच को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया। हाई कोर्ट में जो जांच, पूरे केस की जांच हो रही है, उसको स्वीकृति दी है उन्होंने कि ठीक हो रही है, सही दिशा में हो रही है। धन्यवाद। तो CBI जांच नहीं नो। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2 आरोपियों की मौत से कई सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले में 24 घंटे में 2 आरोपियों की मौत। इंदौर जेल में नरेंद्र तोमर ने संदिग्ध हालत में दम तोड़ा। राजेंद्र आर्य की अस्पताल में मौत। कांग्रेस ने की है CBI जांच की मांग। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की संदिग्ध मौत के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता इस मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार STF से व्यापम की जांच करवा रही है। मुझे तो इस बात का शक है कि व्यापम में जितने लोग 1000 लोग लगभग गिरफ्तार हैं, उनमें से और अधिकांश लोगों की हत्याएं कर दी जाएगी या मौत की बलि उनको दे दी जाएगी, और सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रहेगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। People who were accused have died mysteriously, but unfortunately the Chief Minister, Mr. Shivraj Singh Chauhan, is trying to cover up, and we are fighting the battle in the court. विरोधियों के हमले से शिवराज सरकार एक बार फिर बैकफुट पर है। सरकार के मंत्री मानते हैं कि मौत सामान्य नहीं है, लेकिन ये भी कहते हैं कि हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही जांच पर सवाल उठाना ठीक नहीं। एकदम आप बता रहे हैं कि कितनी मौत हुई तो नहीं पता, पर हाँ कुछ घटनाएं हुई। अब उसकी जांच ऑनरेबल हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में SIT के द्वारा की जा रही है, इसलिए उस जांच पे शंका भी नहीं करना चाहिए, और उसमें जो तथ्य आएंगे तो जो भी दोषी होगा उसके ऊपर खिलाफ तो कार्रवाई होगी। विपक्ष में बैठी कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमला कर रही है, तो उधर आरोपियों के वकील भी इस मामले में किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। आरोपियों के वकील इन संदिग्ध मौतों की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाने वाले हैं। इससे बड़ा स्कैम विश्व में नहीं देखा है, और जिस तरह से इस स्कैम को हैंडल किया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। हम सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र जा रहे हैं। जो आज भी 2 डेथ्स हुई हैं, उसके बारे में भी हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। जो अधिकृत सूत्र हैं वो बताते हैं कि करीब 42-43 डेथ्स हो चुकी हैं। STF एग्री करता है कि 23 डेथ्स हो चुकी हैं। 7.5 करोड़ पीपल को अफेक्ट करता है। उस पे जैसा पब्लिक चाहती है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, वो नहीं हो पा रहा है। मौत जेल में अगर होती है तो न्यायिक जांच करवाना ही पड़ती है, होना भी चाहिए। तो अब ये मौत को किसी उस से जोड़ना, ये जो एक ट्रेंड बन गया है, कोई भी घटना हुई और उसको उससे जोड़ना, ये उचित नहीं है। हाई कोर्ट के निर्देशन में चल रही है। हाई कोर्ट ने SIT बनाई हुई है। SIT के अंडर में STF काम कर रही है। सारी रिपोर्ट्स हर सप्ताह लगभग हाई कोर्ट में प्रस्तुत हो रही है। हाई कोर्ट ने इन मौतों को गंभीर मानते हुए संज्ञान लिया है और जांच की जिम्मेदारी STF को सौंपी है। STF इस मामले की जांच कर रही है। इंडिया टीवी के सबसे मशहूर शो आपकी अदालत में पहुंचे CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के सभी नेताओं ने जो दस्तावेज दिए हैं वो फर्जी हैं। SIT को मैंने चिट्ठी लिखी और कहा कि इसकी आप जांच कीजिए ताकि सत्य सामने आ सके। SIT ने जांच की, जांच करी SIT में
हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, एक आईपीएस अफसर, एक आईटी एक्सपर्ट जो हाई कोर्ट ने बनाई थी, और एसआईटी ने अपनी जांच हाई कोर्ट को सौंपी और हाई कोर्ट ने कहा कि दिग्विजय सिंह और उनकी कंपनी ने जो पूरे के पूरे जो दस्तावेज दिए थे वो फर्जी है, फोर्ज है, कूट रचित है, और ये किया गया है जांच को भटकाने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी को स्वतंत्रता है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करे, उसके लिए एसटीएफ को निर्देशित करे। अब उनके झूठ का भांडा फूट गया, सांच को आंच नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, सत्यमेव जयते, सारा सच सामने आ गया आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने। कांग्रेस हमला कर रही है तो बीजेपी बचाव की मुद्रा में है, लेकिन घोटाले के आरोपियों की एक एक करके हो रही मौतें एक पहेली बनी हुई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ कांग्रेस को व्यापम घोटाला सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर इस पूरे मसले को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहती है। इस मामले में 42 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस का कहना है कि अब इस मामले का दूध और पानी का पानी होना जरूरी हो गया है ताकि सच्चाई सामने आ सके। कैमरामैन राजेश साहू के साथ अनुराग उपाध्याय, इंडिया टीवी, भोपाल। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले ने राज्य की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति को भी हिला दिया है। इसमें आखिर क्या है मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। घोटाले की जांच कर रही टीम के मुताबिक इस मामले में अब तक 43 आरोपियों की मौत हो चुकी है। पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला सुर्खियों में बना हुआ है। व्यापम घोटाले की जांच की आंच मध्य प्रदेश के राजभवन तक भी पहुंची। मेडिकल स्टूडेंट से लेकर कई अफसर तक इसके जद में आए, जो आज सलाखों के पीछे हैं। व्यापम घोटाले की जांच जारी है, लेकिन जिस तरह से इस घोटाले से जुड़े लोगों की मौत हो रही है, उसे लेकर इनमें कई राज खुलने अभी भी बाकी हैं। व्यापम का पूरा नाम मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल है। व्यापम पीएमटी इंजीनियरिंग की परीक्षा का आयोजक है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों के लिए भी व्यापम परीक्षा आयोजित करता है। आरोप है कि कंप्यूटर में हेराफेरी कर गलत तरीके से उम्मीदवारों को परीक्षा पास कराई गई। लाखों की रिश्वत लेकर अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दी गई, जिसमें सरकारी नौकरी में कुल 1000 फर्जी भर्तियों का आरोप है, जबकि मेडिकल कॉलेज में 514 फर्जी स्टूडेंट्स का दाखिला इस घोटाले में हुआ। इसी घोटाले से जुड़े लोगों की लगातार मौत हो रही है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली मौत हुई है मध्य प्रदेश के गवर्नर राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की। ये दो तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि किस तरह से व्यापम घोटाले से तार जोड़ने के बाद जहां इसी साल 25 मार्च को मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की संदिग्ध हालातों में लखनऊ में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर पाया गया था। व्यापम घोटाले में शैलेश यादव पर शिक्षक पद के 10 आवेदकों से पैसे लेकर पास कराने का आरोप था। एसटीएफ की चार्जशीट में भी उनका नाम था। व्यापम घोटाले से जुड़े मामले में नम्रता डामोर की मौत ने भी आज से 3 साल पहले काफी सुर्खियां बटोरी। इंदौर की मेडिकल स्टूडेंट नम्रता डामोर का नाम व्यापम घोटाले के फर्जी स्टूडेंट्स वाली ब्लैकलिस्ट में शुमार था।